इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। रीवा में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती सरदार सेना ओबीसी महासभा और क्रांतिकारी युवा वाहिनी के तत्वाधान में धूमधाम से मनाई गई। 17 शिवाजी पार्क में शुरू हुई हजारों बाइकर्स की विशाल रैली नए बस स्टैंड, सिरमौर चौराहा, अमहिया, शिल्पी प्लाजा, कलेक्ट्रेट, कॉलेज चौराहा, स्टेडियम होते हुए सरदार पटेल हॉस्टल निराला नगर पहुंची। रास्ते में जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत हुआ। हॉस्टल परिसर में जय जय सरदार, अमर रहे सरदार के जय घोष से गूंज उठा। सभी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। वक्ताओं ने सरदार पटेल के जीवन, बारडोली सत्याग्रह और 562 रियायतों को एकजुट कर अखंड भारत बनाने के ऐतिहासिक योगदान पर प्रकाश डाला। कहा, पटेल ना होते तो जूनागढ़, हैदराबाद भी अलग देश होते। आज बाइक रैली लौह पुरुष सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती रैली निकाली गई थी। इसमें हम लोग आरटीओ ऑफिस शिवाजी पार्क से निकाला हूँ, वहाँ से न्यू बस स्टैंड होते हुए सिरमौर चौराहा मैया होते सिविल प्लाजा से सरदार पटेल संस्थान लाए। इसके बाद यहाँ क्या कार्यक्रम मौजूद हुए? हम लोग उनके विचारों को सुना, उनके विचारों को अपनाने का काम करेंगे और विगत कई वर्षों से सरदार पटेल जी के हम लोग रैली कंटिन्यू निकाल रहे हैं, तकरीबन 15 वर्ष से। और मैं चाहता हूँ उनके जो विचारधारा हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनके बारे में हम लोग समझें, उनके बातों को अपनाएं, उनके विचारों को अपनाएं। तो सर, इसमें रैली में किसके सहयोग था? इसमें सरदार सेना, क्रांतिकारी युवा परिषद, ओबीसी महासभा और संयुक्त संगठन, कई संगठनों ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई और सबने सबका पूरा सहयोग रहा। मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जो जितने संगठन, जो समाज के SC/ST जो भी अपने समाज के इस रैली में सहभागिता निभाई, उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ। क्या नाम से? मेरा नाम दिनेश डायमंड, सरदार सेना प्रदेश अध्यक्ष। जयंती बनाई गई है सर, क्या क्या कार्यक्रम मौजूद हुए? सर, एक विगत वर्षों से हम लोग जयंती मना एक सरदार पटेल की विचारधारा को मानने वाला संगठन है। उनकी 150वीं जयंती पर हम लोग संयुक्त मोर्चा के रूप में क्रांतिकारी युवा परिषद, सरदार सेना और ओबीसी महासभा और अन्य संगठनों के साथ भव्य रैली का शिवाजी तिराहे से पूरा शहर भ्रमण करते हुए सरदार पटेल संस्थान में समापन किए हैं। हमारा विचारधारा सरदार पटेल को मानने वाली है। सभी जाति धर्म के लोगों से हमें ये संदेश कहना है कि वो एकजुट रहें और अपने अपने समाज में एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए युवाओं को तैयार करें, जिससे समाज का विकास हो सके, शिक्षित हो सके और संपन्नता के लिए रीवा ही नहीं बल्कि पूरा भारत देश एकत्रित था। और आज हम लोग रीवा में सरदार सेना, क्रांतिकारी युवा परिषद, ओबीसी महासभा के माध्यम से एक एकता रैली निकाल करके पूरे रीवा वासियों को संदेश दिया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सिर्फ 562 रियासतों को ही इकट्ठा नहीं किया, बल्कि देश की आत्मा को एक किया। और भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर के जैसे उन्होंने संवैधानिक अधिकार दिया, उसी तरह से उन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाकर हम सबको एकीकरण का अधिकार दिया। और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का कृतित्व और व्यक्तित्व पर संपूर्ण देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में चर्चा हो रही है। यहाँ पर जो कार्यक्रम हुए कौन थे, क्या आए थे कुछ? यहाँ पर गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री जनप्रिया जी और रामेश्वर पवन जी जो एक अच्छे विचारक और वक्ता हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान के बहुत सारे ट्रस्टी मिल करके आज इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में अपना सहयोग प्रदान। कार्यक्रम में काफी संख्या में सौ बंधु थे, क्या लगता है कि उन्होंने आगे से कार्यक्रम मौजूद होंगे? जी बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो अनुयायी हैं वो आज के समय पर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। खासतौर पर जो उनका चिंतन है, मनन है, और जो उनके लेखक हैं बहुत अच्छी तरह से, जो उनकी किताबें पुस्तकें अंग्रेजी में हुआ करती थी, जिसको लोग ने, हमारा जो समाज है कम पढ़ा लिखा होता था उस समय तो नहीं कर पाता था, लेकिन आज के डेट पर ये कंडीशन है कि हमारा समाज पढ़ लिख गया है और उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने में कामयाब रहा है। और आज की हमारी जो ये एकता रैली थी, ये बताने में कामयाब रही है कि हमारा रीवा समाज, रीवा के सारे समाज के लोग
खासतौर पर ओबीसी और मूल समाज के लोग इस रैली के माध्यम से संदेश दिया है कि हमारा समाज भी जाग चुका है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है और सरदार पटेल के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। देखिए, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 562 रियासतों का एकीकरण करने का काम किया। इसी तारतम्य में आज उनकी 150वीं जयंती थी, जो पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। हम लोग भी रीवा जिले में बड़े धूमधाम से मनाया और उनके विचारों में चलने का प्रयास किया। संयुक्त रूप से हम लोगों ने मनाने का काम किया। अभी तक हम लोगों ने इंडिविजुअल काम करते थे। इस बार 150वीं जयंती के अवसर पर हम सब लोग मिलकर के संयुक्त संगठन के लोग एक होने का काम किया और संयुक्त रूप से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का प्रयास किया। तो इस रैली के माध्यम से देशवासियों और समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? समाज को, खासकर मूल निवासी समाज, सरदार पटेल जी तो खैर 562 रियासतों को एकीकरण करने का काम किया था। हम लोग यही चाहते हैं, यही संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचारों को अपनाएं, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का काम करें। यही हमारा संदेश है।